स्टार्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो आपको बीएससी में भी दिखेगा। और ये बुक एमएससी में भी, ये पेपर क्या होता है एमएससी में भी होता है, कहीं सेकेंड ईयर में होता है और कहीं मतलब सेकेंड सेम में, या कहीं फोर्थ ईयर मतलब फोर्थ सेम में होता है, मतलब सेकेंड ईयर में होता है, ठीक है। और बीएससी में थर्ड ईयर में टॉपिक देखने को मिलता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पूरा मतलब पूरी बुक को आराम से समझेंगे। तो आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम फर्स्ट निकालना सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर, परसेंटिंग एरर और परसेंटिंग एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। उसमें फिर हम उसके बाद रिलेटिव मैक्सिमम फाइंड भी करेंगे उसका एरर। तो जैसे हमारे पास एक सवाल, आप मानो कि आप पहले फार्मूला लिख दो एब्सोल्यूट एरर का, हम बताते थे आपको। एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला है जो होता है ये होता है, ठीक है, मॉड एक्स वन है। यहाँ पर एक्स क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू। मतलब ये इसे एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, ये आपको दी होगी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, ठीक है। फिर आपका है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है, रिलेटिव एरर का आपका जो फार्मूला है वो आपका रिलेटिव एरर का फार्मूला है मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू ऑन एक्स, ठीक है। और एक परसेंटिंग एरर, आपका परसेंटिंग एरर जो होता है वो रिलेटिव एरर क्रॉस का होता है। जो रिलेटिव एरर जो आया है उसमें 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही परसेंट। ये फार्मूला आप देख लें, पहले बता दिया गया है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर और परसेंटिंग एरर क्या होता है, तो इसके फार्मूले बता दिए गए। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बता देता हूँ न्यूमेरिकल, फिर हम यहाँ से देख लेंगे। कैलकुलेट आप लिखते चले जाए, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटिंग एरर। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखो लिखेंगे इसमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है नोट में, देखो राउंड फॉर द नंबर। इसको क्या करना है, ये फॉर सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। इससे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटिंग एरर निकालना है। जो आपको दिया है वो क्या है, एक्स है। यही भी मैं बता दूंगा सिग्निफिकेंस फिगर क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू आप लिखेंगे, सही से लिखे तो ऐसे लिखेंगे इसका, ये आंसर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ट्रू वैल्यू क्या है ये दे रखी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर सिग्निफिकेंट फिगर का। देखो फोर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ तक, यहाँ क्या है, टू है, टू सिक्स को कुछ देगा नहीं देगा। यदि यहाँ पर फाइव होता, यहाँ पर यदि फाइव होता, देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फोर सिग्निफिकेंट एक दो तीन और चार, जहाँ तक है फोर सिग्निफिकेंट। यदि यहाँ पर क्या होता, पाँच होता तब भी 6 ही रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इवन है। यदि यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर क्या होता, और नंबर होता, और यहाँ पर 5 होता तो क्या हो जाता है, ये 8 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये रूल लगता है फोर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर अब इसको कैसे सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर लिखना एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड आर, ये मैंने पहले बताया। ट्रू वैल्यू क्या है और क्रॉस में है, ठीक है। ये एक्स वन क्या है, इसको आप करेंगे तो ये आपको हाथों से नहीं करना है, ये कैलकुलेटर ले जाने का अलाउड होता है पेपर में, तो आप कैलकुलेटर से ही होगा इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, अलाउड होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर आप देखेंगे तो रिलेटिव एरर आप, ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर आप ये निकलता है। तो पहले हम निकाल ही चुके, ये चीज़ निकाल चुके हैं। तो ये 0.0025, और यहाँ पर x क्या था, x1 ये था, ठीक है। इसका हाथों से नहीं करना होता, अलाउड होता है, ठीक है। तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, डालिएगा यहाँ पर ये तो हाँ। अब यहाँ पर परसेंटिंग एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटिंग एरर, ठीक है, परसेंटिंग एरर कैसे, कि यहाँ पर आर फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर आर जो निकला, जो ये निकला आपका गुणा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम होंगे, क्या होंगे, ये दो बेस सेम होंगे तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, मतलब ये माइनस क्या होगा, -3 होगा,
ये ध्यान रखना, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। बस ये आपका इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से मेरे रिलेटिव। एक और कुछ देखते हैं इसमें। ये बुक आपको पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, फाइंड द रिलेटिव एरर, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम, मतलब फाइंड द रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, वो भी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ठीक है, ये चीज़ कैसे निकालनी है इसका हम एक यहाँ पे बताते हैं। जैसे आपको एक यू दे रखा है, सपोज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यू दे रखा है और यहाँ पर यार जो एक्स की वैल्यू दे दी वो 0.011 दे रखी है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, एक्स वाई बराबर ये बन है। सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, जो भी दे रखा है, उसमें क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है, उसमें आपको उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है, जो भी दे रखा है। और ये जो आपको एयर दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा हुआ डेल एक्स वन डेल एक्स 0.001 दे रखा हूँ, और एक में बस हुए, और एक्स वाई भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बोथ साइड लॉग का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी को सब जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये एस ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 4z। अब ये लॉग में बाहर या तो नीचे वाली पावर ऊपर भी आ जाती है, अब यहाँ ये पावर को हम नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। सब ये रूल है लॉग के, ठीक है, अलग से। अब यहाँ पार्शियल भी डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, यू के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में होगा। अब सबका क्या कर दो, मैक्सिमम रिलेटिव निकालना था तो मॉड आ गया, ये 0 मॉड, इसका मॉड, ठीक है, इसका मॉड भूल जाओ, यहाँ मॉड लगाया तो प्लस हो जाएगा ये मॉड। अब हमने इसकी वैल्यू तो बता रखी, देखो यहाँ पर डालेंगे ये कितना 0.001, और नीचे एक्स वाई जेड की क्या थी, 1 थी, यहाँ पर कितना 0.001 एक्स, इसकी क्या है 0.001। ये तो हाँ तो सही सॉल्व हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 0.009, ठीक है। ये 5 और वो कितना हो गया 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।